हेलो एवरीवन। हमारा आज का कोट है, बी हैप्पी नॉट बिकॉज एवरीथिंग इज़ गुड बट बिकॉज यू सी गुड इन एवरीथिंग। हमें इसलिए खुश नहीं होना चाहिए कि सब कुछ बहुत अच्छा है, बल्कि हमें इसलिए खुश होना चाहिए कि हम हर चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ लेते हैं। So now welcome to my channel English Phase with only and only one condition, learn English with smile. So बिना टाइम वेस्ट करे हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो के साथ What do we name kitchen items in English का सेकेंड पार्ट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, मैंने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट भी अपलोड किया है। अगर जिसने नहीं देखा है तो वो जाकर देख सकता है ओनली ऑन चैनल इंग्लिश फेस पर। आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास पिक्चर्स है, हिंदी नेम्स हैं, इंग्लिश नेम्स हैं और उनके यूजेस है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी जो फर्स्ट पिक्चर है वो है कढ़ाई। कढ़ाई, वॉक, वॉक। A wok is a versatile round-bottomed cooking vessel to quickly cook food over high heat. तो आपने देखा होगा कि जो कढ़ाई होती है, अगर मैं कढ़ाई की बात करूँ तो कढ़ाई आपको ईजिली क्लिक कर जाता है माइंड में। इफ़ आई टॉक अबाउट वॉक, अगर मैं लैंग्वेज चेंज करके पूछूँ व्हाट इज़ अ वॉक, तो इतनी जल्दी हमें नहीं समझ में आता है कि वॉक हम किस यूटेंसिल को कहते हैं। तो वॉक क्या होता है? अ वॉक इज़ अ वर्सेटाइल राउंड बॉटम्ड कुकिंग वेसल। जो कढ़ाई होती है एक राउंड शेप की होती है, राउंड वेसल होता है, बहुत ज़्यादा गहरी होती है और उसको यूज़ किया जाता है जल्दी से खाना पकाने के लिए। हाई हीट पर भी ये बहुत अच्छे से काम करती है। सेकेंड पिक्चर आती है आपकी चकला, रोलिंग बोर्ड। A rolling board is used to roll rotis, parathas और any such dough। आपने देखा होगा ये किचन में हमारे बहुत इजीली अवेलेबल होता है। आप देख सकते हैं कि जब भी हम रोटी बनाते हैं, पराठास बनाते हैं या कुछ भी, डो होता है आपका आटा, गूंदा हुआ आटा। तो जब हम गूंदे हुए आटे की जो लोई लेते हैं उसका जब हम एक रोटी बना रहे होते हैं, तो आप जिसके ऊपर, जिस सब्सटेंस के ऊपर वो रोटी पर रख कर बना रहे होते हैं उसको हम कहते हैं चकला। एंड इट इज़ वेरी यूजफुल टू गेट राउंड चपातीज। थर्ड आता है आपका इमाम दस्ता। इमाम दस्ता, mortar and pestle, mortar and pestle. It is used to crush nuts, garlic into paste, smash ginger or grind whole spices into powders. अब इमाम दस्ता की बात की जाए तो इमाम दस्ता तो बहुत जल्दी क्लिक हो जाएगा, बट इफ़ आई टॉक अबाउट mortar एंड pestle तो ये हमें easily क्लिक नहीं हो पाते हैं। तो ये क्या होता है? इट इज़ यूज़, किस लिए इसका यूज़ होता है? ये यूज़ किया जाता है जो नट्स होते हैं हमारे, जैसे वॉलनट्स हो गए, आमंड्स हो गए, कैश्यू, ये सब जो होते हैं, ग्राउंड नट्स, ये जो सब सारी चीज़ें नट्स होते हैं जो कैटेगरीज में होती हैं नट्स की, उन सबको जो है ये क्रश करने में आता है, तो छोटे छोटे पीसेस करने में यूज़ होता है, कूटने में काम आता है। गार्लिक इनटू पेस्ट, जिंजर और गार्लिक का पेस्ट बनाता है। जिंजर इज़ योर अदरक, गार्लिक इज़ योर लहसुन। तो ये लहसुन गार्लिक का पेस्ट बनाने में हेल्पफुल होता है। और जब आप देखें स्पाइसेस ऑल्सो इनटू पाउडर, ये स्पाइसेस को भी पाउडर में कन्वर्ट करता है। जैसे आप देखा होगा कि जो रेड चिलीज़ होती है, लाल मिर्ची होती है साबुत वाली, जब उनको कूटते हैं तो वो अपनी जो टेंडेंसी है उसको चेंज कर लेते हैं एंड दे गेट कन्वर्टेड इनटू पाउडर। नाउ फोर्थ पिक्चर है, इट इज़ ऑफ तवा। तवा, तवा, ग्राइडल, griddle. A griddle is used to prepare flatbreads ranging from chapatis and parathas. तो जो ग्राइडल होता है, तवा जो होता है, वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? ग्राइडल देखा जाए तो नहीं समझ में आएगा, क्लिक ही नहीं कर पाएगा। तवा से हम समझ पा रहे हैं। तो तवा ब्लैक कलर का होता है और उस पर हम क्या बनाते हैं? रोटी सेकते हैं, पराठा सेकते हैं। एंड यू will have different type of griddles available for different things such like डोसा ग्राइडल। तो हर चीज़ के लिए अलग अलग ग्राइडल्स आज के टाइम में अवेलेबल हो रहे हैं। और जो ग्राइडल का बेसिकली काम होता है वो ये होता है चपातीस बनाने का, पराठास बनाने का, एंड वी कैन ऑल्सो इवन बेक आर चीलास ऑन टू इट। सो तवा के बिना लाइफ थोड़ी अधूरी है। सो नेक्स्ट हमारा आता है गुलगुला प्रेस।
गुलगुला प्रेस, डम्बलिंग प्रेस, डम्बलिंग प्रेस। अब आप सोचिए, अगर हमने इसकी पिक्चर नहीं यूज़ की होती तो क्या हमें समझ में आ रहा होता कि ये डम्बलिंग प्रेस या गुलगुला प्रेस क्या है। तो इसीलिए आप लोगों को इस वीडियो में जो प्रोवाइड करने का मोटिव था वो यही था कि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से पता चले कि एक्चुअल में जिन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं वो दिखती कैसी हैं, होती कैसी हैं और कहाँ पर उनका यूज़ किया जाता है। क्योंकि हमें इंग्लिश का नाम जो है नहीं पता होता है इतनी जल्दी, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनका हम हिंदी नेम्स में भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि वो किस तरीके से वो काम करती हैं। तो गुलगुला प्रेस और या फिर मैं ये कहूँ डम्बलिंग प्रेस जो यूज़ होती हैं वो यूज़ होती हैं डिशेस बनाने में, लाइक समोसाज, मोदक्स, गुजियाज विद मिनिमम एफर्ट। आपने देखा होगा जितना भी हमारा फेस्टिव सीज़न आता है तो हमें बहुत सारी पकवान हम बेक करते हैं, बनाते हैं उनको, बहुत सारी चीज़ें हमें बनानी होती हैं। गुजिया, आपके मोदक, समोसे, ये सब जो चीज़ें हैं इन लोगों के लिए जो एक स्टैंसल्स का प्रोवाइड किया जाता है दैट इज़ योर डम्बलिंग प्रेस। तो एक स्टैंसल्स होते हैं जिनमें रख कर हम इन चीज़ों को बना सकते हैं बिना किसी हाई एफर्ट के। इसमें बहुत ही कम से कम एफर्ट्स का यूटिलाइजेशन होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों के लिए हम जो है कोशिश करिए कि आपको पिक्चर भी अवेल कराई जाए, हिंदीज़ नेम भी अवेल कराए जाए और इंग्लिश नेम्स भी अवेल कराए जाए और साथ ही साथ उनके यूजेस भी आपको बताए जाए। क्योंकि अक्सर हर कोई इन सब चीज़ों को फोकस नहीं करता है, या तो वो इंग्लिश नेम्स बता देते हैं या फिर वो दोनों हिंदी इंग्लिश बोथ द नेम्स आपको बता देते हैं, ज़रूरत पड़ने पे वो पिक्चर भी दिखा देते हैं। बट सब कुछ एक गैमेट जो होता है, जो सबका भंडार होता है, हर जगह हमको नहीं मिल पाता है। तो इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अब हम फर्स्ट स्लाइड ओवर कर दी है, सेकंड स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड स्लाइड का फर्स्ट पिक्चर हमें आती है झाकोला। झाकोला, विस्क, विस्क। A whisk is a cooking utensil used to mix, beat और wipe ingredients quickly। तो जो हमारे विस्क का काम होता है, विस्क जो हमारा होता है, इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है टू मिक्स, ब्लेंड करना चीज़ों को और जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको अच्छी तरीके से ब्लेंड करना, और बहुत जल्दी से ये इसको ब्लेंड करता है। और आपने देखा होगा एक तरीके से मिक्सचर होता है ये, जिसको पकड़ के हम चला देते हैं। ये आपको इलेक्ट्रिकली ही भी अवेलेबल होता है और आपको मैनुअली भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है हमारा सेकंड पिक्चर आता है डिश ड्रेनर रैक। डिश ड्रेनर रैक होता है डिश ड्रेनर रैक। डिश ड्रेनर रैक होता है कि जिन पे डिश होती है, हमारे बर्तन, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं बर्तन को सुखाने के लिए। जैसे अ फ्रेम इन विच प्लेट्स कैन बी पुट वर्टिकली स्पेशली सो दैट दे कैन ड्राई आफ्टर बीइंग वॉश्ड। तो जो हमारा डिश ड्रेनर होता है, जैसे आपने देखा होगा अपने घर में भी जब हम यूटेंसिल्स को वॉश करते हैं तो उसको हम सुखाने के लिए रखते हैं, तो उसी चीज़ के लिए एक रैक होती है जिसे हम कहते हैं डिश ड्रेनर रैक, जिसमें से ड्रेनर मतलब पानी सारा निकल जाता है और जो बर्तन होते हैं वो हमारे सारे सूख जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा छीलने वाला चाकू, दैट इज छीलने वाला चाकू, दैट इज पीलर। पीलर, a peeler is used to remove the outer layer of some fruits and vegetables such as pears, potatoes and carrot। आप देख सकते हैं जो पीलर होता है वो क्या होता है, वो छिलके वाला चाकू होता है, छिलने वाला, छिलके उतारने वाला चाकू होता है, इसको हम कहते हैं पीलर। वो एक आउटर लेयर निकालता है हमारे फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की। आपने देखा पोटैटोज़ को हम बिल्कुल एकदम पील ऑफ करते हैं, कैरेट्स को हम पील ऑफ करते हैं, एप्पल्स हो गए, पियर्स हो गए। देयर आर मैनी लॉट थिंग्स दैट वी आर यूजेबल फॉर दैट पीलर्स। नेक्स्ट आता है हमारा ढक्कन। ढक्कन, लिड, लिड। अ लिड इज यूज टू कवर द कंटेनर्स। जो हमारा लिड होता है, जो ढक्कन होता है, आपने देखा होगा
वो हमेशा जो कंटेनर्स होते हैं उनको कवर करने के लिए यूज़ होता है। उसमें चाहे हमारा कोई भी सब्जी रखी है, कुछ भी रखा है, कोई लिक्विड है, तो इट इज़ नेसेसरी टू कवर ऑल योर कंटेनर्स थ्रू लिड। फिर लास्ट हमारी पिक्चर जो हमें शो हो रही है वो होती है केतली। केतली, कैटल, कैटल। A kettle is used for boiling water and other liquids such as tea, coffee, etc. जो हमारा ये कैटल है वो यूज़ होती है बॉइलिंग वाटर, इलेक्ट्रिक कैटल्स भी आज के टाइम में अवेलेबल हैं। जो ये कैटल्स होती हैं यूज़ होती हैं पानी को उबालने के लिए, लिक्विड्स को रखने के लिए, सच एज टी, कॉफ़ी, ये सब हम इन सब में यूज़ कर सकते हैं। सो ये दिस वॉज ऑल फॉर दैट। एंड मैं जो लास्ट कोट है हमारी, जो हमेशा आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, टू स्टे पॉजिटिव, बी अ फर्स्ट रेट वर्जन ऑफ योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ अ सेकेंड रेट वर्जन ऑफ समबडी एल्स। कि हमें हमेशा एक ओरिजिनल वर्जन अपने आप का दिखाना चाहिए। हमें कभी भी किसी को कॉपी करके उनका सेकंड वर्जन अपने में इनहेरिट नहीं करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन इंग्लिश बेस्ड चैनल विद अस। And if you like the video, please do like, subscribe and comment below to give us your feedback। और हमें बिल्कुल बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसी लगी और कहाँ तक कितनी हेल्पफुल आप लोगों के लिए रही हैं। और पोस्ट करते रहिए ऐसी वीडियोस और लाने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे अहेड।